दोस्तों, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई आदि है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। इसलिए शिव को समय या महाकाल भी कहा जाता है। शिव ही सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं। शिव का परिचय देना मतलब महाकाल का परिचय देना होगा। कोई मनुष्य भला महाकाल का क्या परिचय देगा। फिर भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हम तुच्छ प्राणी शिव महिमा तो कर ही सकते हैं। महाशिवरात्रि के पावन बेला पर प्रस्तुत है शिव महिमा। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am @333। महाशिवरात्रि का त्योहार सनातनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। वर्ष में 12 शिवरात्रि होते हैं, जिनमें फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाले शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। पौराणिक ग्रंथों की माने तो इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ अग्नि लिंग के उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव, जिन्हें आदि गुरु भी कहते हैं, उनका विवाह भी माता पार्वती संग हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु दिन भर व्रत भी रखते हैं। सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। भक्तगण सुबह स्नान करके भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर दुग्धाभिषेक, शहद अभिषेक एवं जलाभिषेक करके बेलपत्र, भांगपत्र, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। इस दिन शिव पार्वती का संयुक्त व्रत पूजन किया जाता है। वैसे कुछ भक्तगण इस दिन सूर्य, विष्णु एवं शिव की आराधना भी करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। पहला है दूध, शहद, जल, बेलपत्र। दूसरा है सिंदूर का लेप। तीसरा मौसमी फल जैसे बेर, अमरूद आदि। चौथा धूप। पांचवा दीप और छठा पान का पत्ता। ये सब अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा भक्तगण को प्राप्त होता है। शिव जी को तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा या केतकी के पुष्प नहीं अर्पित करना चाहिए। शिव जी के अनेक नामों में से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, भोले शंकर, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। तंत्र साधक इनके भैरव या काल भैरव रूप की स्तुति करते हैं। शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती जी हैं और शिव पार्वती के संतानों में पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव जी की पूजा उनके मूर्ति रूप और लिंग रूप दोनों रूपों में की जाती है। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग देवता लिपटे रहते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल एवं डमरू है। त्रिशूल सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक है,
साथ ही डमरू नाद ब्रह्मा का प्रतीक है। जब शिव जी का डमरू बजता है तो आकाश, पाताल और पृथ्वी एक लय में हो जाते हैं। दोस्तों, शंकर जी के दो स्वरूप विख्यात हैं, रौद्र रूप और सौम्य रूप। शिव जी के सौम्य रूप की पूजा अधिकांश लोग करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और इसके संहार के अधिपति शिव ही हैं। इसलिए कहा गया है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव रहेंगे। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, किंतु वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए रहते हैं। शिव जी के परम भक्त रावण, शनिदेव और कश्यप ऋषि रहे हैं। शिव जी सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है रूत, अर्थात रूत दूर करने वाला, यानी दुखों को दूर करने वाला। शिव कन-कन में विराजमान है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही शिवमय है। भगवान शिव ही मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को जल, अन्न, वस्त्र और धन्य धान्य भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, और दुर्बुद्धि वालों को व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी ही करते हैं। आइए विशेष जानकारी के लिए ले चलते हैं शिव पुराण में। जानते हैं शिव पुराण क्या कहता है शिव जी के बारे में। पवित्र ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार कैलाश निवासी शिव जी देवी आदि शक्ति और सदा शिव से कहते हैं, हे मात, ब्रह्मा जी आपकी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी तो आपकी ही संतान हुआ न। शिव पुराण में आगे वर्णित है कि ब्रह्मा और विष्णु सदा शिव के आधे अवतार हैं, किंतु कैलाशपति शिव सदा शिव के पूर्ण अवतार हैं। जिस प्रकार से कृष्ण जी विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। सदाशिव और कैलाशपति शिव देखने में, वेशभूषा और गुणों में बिल्कुल समान हैं। इसी तरह देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और पार्वती जी आदि शक्ति की अवतार हैं। शिव पुराण में यह भी कहा गया है, सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव में कोई भेद नहीं है, सभी एक ही हैं, केवल सृष्टि के कार्य के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। शिव स्वरूप शंकर जी। पृथ्वी पर सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। शिव पुराण में कहा गया है कि वेदो शिवम, शिवो वेदम, अर्थात वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद है। शिव जी का व्यक्तित्व।
शिव जी का जैसा स्वरूप हम देखते हैं वे परस्पर विरोधाभासी हैं। इससे लगता है कि शिव जी विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले गुणों को धारण करते हैं। जैसे शिव जी के मस्तक पर एक ओर चंद्रमा है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। इसी प्रकार उनका परिवार भी विरोधाभासी हैं। उनके परिवार में भूत प्रेत, सर्प, मूषक, सिंह, नंदी और मयूर आदि का संभाव मिलता है। इतना सब कुछ के बावजूद भी वे द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है और फागुन चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन शिव उपासना भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी। साथ ही इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि के पालन पोषण एवं कल्याण हेतु एक हो गए थे, अर्थात उनकी शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था, क्योंकि यह दिन उनका सबसे प्रिय दिन है। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए जिस तिथि को अर्धरात्रि में फागुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि व्रत करने का वही फल मिलता है जो फल अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। इसलिए जिस दिन अर्धरात्रि में फागुन कृष्ण चतुर्दशी हो वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे एक और कारण यह है कि इस दिन छिन्न चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक शक्तियां आती हैं जो जीवन शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा छिन्न रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। यह काल बसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। साथ ही यही काल कामदेव के विकास का काल भी है। अतः काम जनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता है, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि माता पार्वती के कठोर तपस्या के बाद शिव जी अंततोगत्वा शादी के लिए राजी हो गए। अर्थात माता पार्वती के कठोर तपस्या का परिणाम है महाशिवरात्रि। यह रात्रि शिव और शक्ति की मिलन की रात्रि है। इसी दिन शिव और शक्ति विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। शिव महापुराण में देवों के देव महादेव
या महाकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें उनके जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इस दुनिया को बचाने के लिए समुद्र मंथन के बाद प्राप्त विष को धारण करने के लिए जब कोई आगे नहीं आए, तब शिव आए और समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। तभी से विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। यदि शिव जी विष धारण नहीं करते तो सृष्टि का विनाश उसी पल हो जाता। इस बात से पता चलता है कि शिव ही सृष्टि के निर्माता हैं। इस प्रकार शिव जी ने सृष्टि को बचाकर सूरों और असुरों दोनों को बचाया। कहा जाता है कि विष पान के बाद उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया, जिसे शीतलता प्रदान करने हेतु उन्हें कैलाश पर्वत पर वास करना पड़ा। इसलिए उन्हें कैलाशपति भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी दर्शक भली भांति जानते होंगे कि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल पाने हेतु व्रत का कथा अवश्य सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत अधिकांश सनातनी करते हैं, तो व्रत तो नियम से करें ही, साथ ही व्रत के दिन सुबह उठते ही भगवान शिव को स्मरण करें, उन्हें भक्ति भाव से नमन करें और उनको अपने व्रत की जानकारी दे दें। अर्थात आप महाशिवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं, इसका न्योता उन्हें दे दें, जिसे हम संकल्प लेना भी कहते हैं। दोस्तों, जब आप संकल्प लेकर कोई भी व्रत रखते हैं तो इसका आपको चमत्कारी लाभ मिलता है। आपका व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही करेंगे। आज के इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत कथा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। अतः इसके बाद वाले वीडियो में व्रत कथा कहूंगा, इसके लिए मुझे खेद है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिए। दोस्तों, आप जानते ही हैं एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 15 से 20 घंटे का मेहनत लगता है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। इसी आग्रह के साथ आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत कथा के साथ। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।